जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में कथन एवं पूर्व धारणाएं। कथन एवं पूर्व धारणाएं, ठीक है। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी थी। आज आपकी लास्ट क्लास है, क्लास 37 है, ठीक है। आज की क्लास में हम कथन एवं पूर्व धारणाएं पूरा फिनिश कर देंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कार्तिक शुक्रवार को ये कथन दिया गया है, ठीक है। कथन में दिया गया है कार्तिक शुक्रवार को दिल्ली में उसके चाचा के घर पर आयोजित होने वाले एक समारोह में भाग लेने के लिए ट्रेन से मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुआ, ठीक है। समझ रहे हो ना, जो भी कथन में दिया है उसके आधार पर ही आपको निष्कर्ष पूर्व धारणाएं निकालनी है। जो भी आपको कथन दिया है उसी में से एकदम फिक्स आपका होना चाहिए। तो देखो, इसने बोला है कार्तिक शुक्रवार को दिल्ली में उसके चाचा के घर आयोजित होने वाले एक समारोह में भाग लेने के लिए ट्रेन से मंगलवार को दिल्ली से रवाना हो गया। पूर्व धारणा देख लीजिए। पहली पूर्व धारणा है कार्तिक बुधवार को दिल्ली पहुंच सकता है। दूसरी है कार्तिक शुक्रवार से पहले दिल्ली पहुंच सकता है। देखो, अब पहली गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी, इसका मैं आपको एक रीज़न बताऊंगी। कार्तिक बुधवार को दिल्ली पहुंच सकता है, उसने कथन में क्या बोला है, कार्तिक शुक्रवार को दिल्ली में उसके चाचा के घर एक प्रोग्राम आयोजित हो रहा था, ठीक है। ट्रेन से मंगलवार को रवाना हो गया। शुक्रवार को प्रोग्राम है। प्रोग्राम कब है, शुक्रवार को। अब पहली पूर्व धारणा में बोल दिया कार्तिक बुधवार को दिल्ली पहुंच सकता है। हमको पता है कि कार्तिक बुधवार को पहुंच सकता है। भाई, कार्तिक तो शुक्रवार से पहले कभी भी पहुंच सकता है, बुधवार को भी, बृहस्पतिवार को भी, है ना। तो पहला इस वजह से गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कार्तिक शुक्रवार से पहले दिल्ली पहुंच सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। शुक्रवार को प्रोग्राम है, शुक्रवार से पहले कभी भी वो दिल्ली पहुंच सकता है। दूसरी पूर्व धारणा आपकी बिल्कुल सही है। साथियों, अगला आपका कथन है यदि मैं ठीक नहीं होता हूं तो मैं मीटिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रबंधक अपने अधीनस्थ को बताता है। 2 इसकी पूर्व धारणा है। आप मुझे बताइए कि इसका कौन सा आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, बताओ। पहली पूर्व धारणा है यह आवश्यक नहीं है कि केवल प्रबंधक स्तर के कर्मचारी ही मीटिंग में उपस्थित हों। हाँ, तो ये सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, उसने बोल दिया है, मैनेजर ने बोल दिया है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो तुम्हें मीटिंग में जाना पड़ेगा। अगर बात सिर्फ प्रबंधक के जाने की होती तो वो अपने अधीनस्थ से बोलता ही नहीं। तो ये बिल्कुल सही है कि यह आवश्यक नहीं है कि केवल प्रबंधक स्तर के कर्मचारी ही मीटिंग में उपस्थित हों। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देख लो, यदि प्रबंधक स्वस्थ हो तो वह बैठक के लिए जाना पसंद करते हैं। क्या इसमें बोला है कि मैनेजर बैठक के लिए जाना पसंद करते हैं? नहीं बोला, तो दूसरा आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला कथन है आपका, कृपया ध्यान दें कि कंपनी चयनित उम्मीदवारों में केवल उन्हें आवास प्रदान करेगी जो बाहर के हैं। एक विज्ञापन में दी गई शर्त है, ठीक है। कंपनी सिर्फ उन्हीं को आवास प्रदान करेगी जो कि चयनित उम्मीदवार हैं, और एक शर्त है जो बाहर के हों उनको आवास दिया जाएगा, ठीक है। पूर्व धारणा देख लो, स्थानीय उम्मीदवारों के पास उनके ठहरने की अन्य व्यवस्था होगी। हाँ, तो ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, देखो, चयनित उम्मीदवार में ऐसे भी होंगे जो लोकल के होंगे और ऐसे भी होंगे जो बाहर के होंगे। बाहर के लोगों को तो आवास दिया जा रहा है ना, रहने के लिए, और जो लोकल वाले हैं उनके पास तो ठहरने की व्यवस्था होगी। तभी तो बिल्कुल बोला नहीं गया है कि स्थानीय उम्मीदवारों के ठहरने की व्यवस्था है या नहीं है। तो इस चीज़ का निष्कर्ष, इस चीज़ की पूर्व धारणा हम यहाँ से
निकाल लेंगे। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखो, कंपनी को केवल स्थानीय उम्मीदवारों को चयन करने की योजना है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो, स्थानीय उम्मीदवारों के साथ साथ बाहर के लोग भी तो चयनित हो रहे हैं, तो उनको आवास दिया जा रहा है। ठीक है, ये कंडीशन आपको अच्छे से समझ आ गई। दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कथन, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि अब तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। कथन कह रहा है, हमारे कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें हमारे कर्मचारियों को यात्रा भत्ता प्रदान करना चाहिए, एक कंपनी का प्रभारी कार्मिक प्रबंधक को बताता है। पूर्व धारणा क्या है? पहली पूर्व धारणा है, यात्रा भत्ता कार्यालय में समय की पाबंदी लाने में मददगार साबित नहीं होगा। भाई, जब यात्रा भत्ता लाया जा रहा है समय की पाबंदी के लिए, तो ये पहली पूर्व धारणा में क्या बोला गया है कि यात्रा भत्ता समय की पाबंदी लाने के लिए मतलब कि मददगार साबित नहीं होगा, तो पहली पूर्व धारणा गलत है। दूसरा देखो, अनुशासन और प्रतिफल सदैव साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल सही। यात्रा भत्ता किसके लिए लाया जा रहा है? अनुशासन के लिए। अनुशासन रहेगा तो फल भी मिलेगा। भाई, अगर हम कोई काम अच्छा करते हैं तो फल मिलता है कि नहीं मिलता, तो ये दोनों कंडीशन साथ साथ चलती हैं। दूसरा बिल्कुल सही है। अगला कथन आप देख लीजिए। अगला कथन है, आप जानते हैं कि आपका सूट उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट बोले तो अच्छा है ना, अच्छी श्रेणी का है, क्योंकि लोग आपके दर्जी के बारे में पूछते हैं जिससे सूट सिला है ना। ठीक है, पूर्व धारणा देख लो, अगर आपका सूट अच्छा नहीं है तो लोग आपके दर्जी के बारे में नहीं पूछते। बताइए क्या सही है क्या गलत है? दूसरा है, जनता एक उत्कृष्ट सूट की कसौटी जानना चाहती है। हाँ, तो देखो, पहली पूर्व धारणा है, अगर आपका सूट अच्छा नहीं है तो लोग आपके दर्जी के बारे में नहीं पूछते। अब थोड़ा आप कथन में आइए। आप जानते हैं कि आपका सूट उत्कृष्ट है क्योंकि लोग आपके दर्जी के बारे में पूछते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही है। अगर सूट अच्छा है तभी तो दर्जी के बारे में पूछेंगे, सूट अच्छा ही नहीं है तो दर्जी के बारे में कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। दूसरा देखो, जनता एक उत्कृष्ट सूट की कसौटी जानना चाहती है, उसमें बोल दिया गया है आपका सूट उत्कृष्ट है तो लोग आपके दर्जी के बारे में पूछते हैं। दूसरा भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन बोल रहा है, एक्स मच्छर कॉइल से आपके परिवार के लिए रात में एक अच्छी, सुरक्षित और प्रभावी नींद सुरक्षित करो, ये एक विज्ञापन है। ठीक है। हाँ, पूर्व धारणा में क्या बोला है? पूर्व धारणा में बोला है मच्छर कॉइल अन्य मच्छर कॉइल से बेहतर है। बताइए ये सही है या गलत है? दूसरा है, एक अच्छी रात्रि निद्रा अपेक्षित है। हाँ, तो पहली पूर्व धारणा देख लेते हैं। अगर देखो, विज्ञापन तो हो ही रहा है, एक चीज की तुलना अगर दूसरी चीज से की जाए, तुलना हो रही है। हाँ, मानते हैं इसकी कॉइल अच्छी है, लेकिन दूसरी मच्छर कॉइल है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, है ना, हमको कुछ भी नहीं पता। अगर तुलना हो जाए, वहाँ पर पॉजिटिव में तुलना हो जाए, तो वहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। दूसरा देखो, एक अच्छी रात्रि निद्रा अपेक्षित है। बिल्कुल भाई, अच्छी रात्रि के लिए अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है, इसमें भी बोला गया है। दूसरा आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन में बोला है आपके, विजयी होने के बाद भी विनम्र रहें। विजयी होने के बाद भी विनम्र रहें। पूर्व धारणा बोल रही है बहुत से लोग विजयी होने के बाद भी विनम्र रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? ये कथन में इस वजह से बोला गया है कि अगर आप विजय बोल दिया है, यहाँ पे विजयी है। ठीक है, अगर आप विजयी हो तो आपको विनम्र रहना चाहिए। कुछ लोग होते होंगे जो विजयी रहने के बाद नहीं विनम्र रहते होंगे, और इसमें बोला है कि बहुत से लोग विजयी होने के बाद भी विनम्र रहते हैं, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, आमतौर पर लोग विनम्र नहीं होते, ये सही हो जाएगा।
भाई आमतौर पर लोग विनम्र नहीं होते तभी तो कथन में बोला गया है, विनम्र होते तो वो कथन में कहता ही नहीं। अगला देख लो, अगला कथन है आपका, नशेड़ियों के इलाज में पहला कदम उनके खोए हुए संबंधों को फिर से स्थापित करना है। नशेड़ी बोलते हैं जो शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, है ना, मतलब कोई भी नशा हो वो करते हैं, नशे में रहते हैं, उन्हीं को हम नशेड़ी कहते हैं। नशेड़ियों के इलाज के बारे में बोला गया है। नशेड़ियों के इलाज में जो पहला कदम है उनके खोए हुए संबंधों को फिर से स्थापित करना है, जिसके लिए नशेड़ियों पर निरंतर व्यक्तिगत ध्यान देना। ठीक है, ये क्या है इसको थोड़ा बता देते हैं आपको। ये आपका कथन है, इसकी पूर्व धारणा दी गई है। व्यक्तिगत रुचि दिखाए जाने पर उपचार के तहत नशेड़ी बेहतर प्रतिक्रिया दिखाते हैं। दूसरा है, दूसरी पूर्व धारणा है आपकी, लत और तनावपूर्ण रिश्ते आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो, व्यक्तिगत रुचि दिखाए जाने पर उपचार के तहत नशेड़ी बेहतर प्रतिक्रिया दिखाते हैं, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, अब आप थोड़ा कथन में आइए। नशेड़ियों के इलाज में, भाई नशेड़ियों का जो इलाज होता है उसमें जो पहला कदम होता है उनके खोए हुए संबंधों को फिर से स्थापित करना है। अगर हम नशेड़ियों का इलाज कराते हैं, नशेड़ियों का इलाज कराते हैं, अच्छे उपचार उनको दिलाते हैं, तो उनकी जो स्वास्थ्य है, उनका जो स्वास्थ्य है उसमें बेहतर, कुछ ना कुछ बेहतर तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है। दूसरा देखो, लत और तनावपूर्ण रिश्ते आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। जो लत होती है और तनावपूर्ण रिश्ते होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला देखो साथियों, आपका अगला कथन है, देख लीजिए। कथन में बोला है, लोगों के मनोरंजन के लिए फिल्में अपरिहार्य हो गई हैं। अपरिहार्य का मतलब है अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं। ठीक है, अत्यंत जरूरी हो गई हैं। पूर्व धारणा है, फिल्में मनोरंजन का एकमात्र साधन है। कहीं भी अगर एकमात्र वाली कंडीशन आपको देखने को मिल जाए तो वो कंडीशन आपकी गलत हो जाती है। कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है, तो ये गलत है। दूसरा देख लो, लोग फिल्मों का आनंद लेते हैं, बिल्कुल सही है। लोगों के मनोरंजन के लिए फिल्में अपरिहार्य हैं, है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं। जब फिल्में देख रहे हैं मनोरंजन के लिए तो लोग फिल्मों का क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। अगला कथन है आपका, शालिनी ने अपने घर को बैंक में गिरवी रखकर कितने रुपए, हाँ 1,80,000 के ऋण के लिए बैंक में एक आवेदन किया और इसे 5 साल के अंदर चुकाने का वादा किया। पूर्व धारणा इसकी आपके सामने है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कर पाएंगे। पढ़िए, मुझे विश्वास है आप पे। ठीक है, दोनों पूर्व धारणाएं आप पढ़ लीजिए। पहली पूर्व धारणा है, बैंक 1 लाख और इससे ऊपर के ऋण देता है। बताइए सही है या गलत है। दूसरी है, इस प्रकार के ऋणों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए बैंक घर को गिरवी रखता है। तो देख लेते हैं। पहला है, बैंक 1 लाख और इससे ऊपर का ऋण देता है। शालिनी ने कितने रुपए का ऋण लिया है बैंक से, 1,80,000 का लिया है, तो बिल्कुल सही है। बैंक 1 लाख और इससे ऊपर का ऋण देता है, पहला सही है। दूसरा देख लो, इस प्रकार के ऋणों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए, भाई बैंक भी तो सुरक्षा के लिए कुछ लेगा। ठीक है, बैंक घर को गिरवी रखता है। शालिनी ने किसको गिरवी रखा है, घर को ही तो गिरवी रखा है। दूसरा भी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कथन देख लीजिए। कथन बोल रहा है, अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। ठीक है, तुम अगर परेशान मुझे करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। पूर्व धारणा, चेतावनी के बाद बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। बिल्कुल भाई, माँ ने चेतावनी दी है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी।
ठीक है। पहली पूर्व धारणा है कि चेतावनी के बाद उसे बच्चा परेशान करना बंद कर सकता है, किसे, माँ को। तो पहला बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा देखो, सभी बच्चे मूल रूप से नटखट होते हैं। क्या इसमें बोला है कि भाई सभी बच्चे नटखट हैं? नहीं बोला ना, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला कथन है, मैंने सलीम जैसे चालबाज पर भरोसा करके मूर्खता की। मैंने सलीम जैसे चालबाज पर भरोसा करके मूर्खता की। पूर्व धारणा है सलीम अविश्वसनीय है। ठीक है भाई, सलीम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई वो चालबाज था। मैंने उस पर भरोसा करके मूर्खता की है। अविश्वसनीय का मतलब होता है विश्वास ना किया जाए। ठीक है। मैं एक मूर्ख हूँ। हाँ बिल्कुल भाई, मैंने ही तो सलीम पर भरोसा करके मूर्खता की है, तो मैं एक मूर्ख हूँ। ठीक है, सही है। अगला कथन आप देख लीजिए। अगला कथन क्या कह रहा है? अगला कथन कह रहा है, अगर रामनगर और संत कॉलोनी के बीच चलने वाली सिटी बस को बसंत विहार तक बढ़ाया जाता है तो यह अधिक सुविधाजनक होगा। सिटी बस कंपनी को रामनगर के निवासियों की अपील है। ठीक है। पूर्व धारणा है सिटी बस कंपनी की सुविधा उपभोक्ताओं की जरूरत से कहीं अधिक है। भाई यहाँ बोला गया है क्या कि जरूरत से अधिक सुविधा होनी चाहिए सिटी बस कंपनी की? आप एक बार कथन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर रामनगर और संत कॉलोनी के बीच चलने वाली सिटी बस को वसंत विहार तक बढ़ाया जाता है तो यह अधिक सुविधाजनक होगा, है ना। सिटी बस कंपनी की सुविधा उपभोक्ताओं की ज़रूरत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये गलत है, क्योंकि उसने बोला है कि सिटी बस को बढ़ाया जाता है तब यह अधिक सुविधाजनक है। उपभोक्ताओं के बारे में बातें नहीं की जा रही। ठीक है। दूसरा देखो, सिटी बस कंपनी संत कॉलोनी के निवासियों की आकांक्षाओं के प्रति उदासीन है। दूसरा भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, खुद को अप टू डेट रखने के लिए मैं हमेशा सुबह 9 बजे रेडियो पर समाचार सुनता हूँ। एक उम्मीदवार साक्षात्कार बोर्ड को बताता है। ठीक है। पूर्व धारणा बताइए, इसका कौन सा सही हो सकता है? बताइए। उम्मीदवार समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। भाई ये पहला तो गलत ही हो गया, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि मैं खुद को अप टू डेट रखने के लिए सुबह 9 बजे रेडियो पर समाचार सुनता हूँ, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखो, ताज़ा खबरें केवल रेडियो पर प्रसारित होती हैं। गलत, ये भी गलत है। भाई यहाँ सिर्फ फिक्स हो जाए ना, जैसे कि एकमात्र, केवल, तो वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। कथन अगला आप देख लीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में आप हमारी कंपनी की देखभाल करें। बी सी को कहता है। ठीक है। बी कहता है सी से। बी कहता है सी से। पूर्व धारणा सी, बी का अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी पूर्व धारणा है सी के पास कंपनी को संभालने की विशेषज्ञता है। बताइए कौन सा सही है? बताइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कथन में बोला है, बी सी से कहता है ना। भाई बी तो अनुरोध कर रहा है, समझ रहे हो? बी ही तो अनुरोध कर रहा है कि मेरी अनुपस्थिति में आप हमारी कंपनी की देखभाल करें। देखो, बी का अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। सी कह रहा है कि बी का अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता, तो ये पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि बी ने बोला है कि तुम ही मेरी कंपनी की देखभाल करोगे। दूसरा देखो, सी के पास कंपनी को संभालने की विशेषज्ञता है। बिल्कुल सही है, तभी तो बी ने सी से बोला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में कथन में बोला गया है, शहर में निजी बस सेवा अपने कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के कारण लगभग ध्वस्त हो गई हैं। पूर्व धारणा, हड़ताल पर जाना हर कर्मचारी का अधिकार है। भाई अधिकारों की बात हो रही है क्या? बताओ मुझे।
यहाँ अधिकारों की बात हो रही है क्या? यहाँ बोला गया है शहर में जो निजी बस सेवा है वहाँ अपने कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के कारण लगभग ध्वस्त हो गई हैं। हड़ताल पर जाना हर कर्मचारी का अधिकार है, अधिकारों की बात नहीं हो रही, पहला गलत है। ठीक है। दूसरा देखो, लोगों को निजी बस ऑपरेटर की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सेवाओं की बात नहीं की गई है, दूसरा भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद एक्स जो आपको चाहिए वह हमारे पास नहीं है, लेकिन यदि आप निश्चित ऑर्डर दें तो उसे बनवाया जा सकता है। पूर्व धारणा, उत्पाद की अधिक मांग नहीं है, पहली ये है। दूसरी है, उत्पाद एक्स नए मॉडल आ जाने के कारण स्टॉक से बाहर हो गया है। बताइए कौन सा इसका एकदम सही आंसर है? इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा पहला। पहला क्यों हो जाएगा? उत्पाद की मांग नहीं है, उसने पहले बोल दिया उत्पाद एक्स जो आपको चाहिए वह हमारे पास नहीं है। देखो, अगर किसी दुकान में कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हाँ उसकी मांग बहुत कम है। ठीक है, समझ रहे हो ना? लेकिन यदि आप निश्चित ऑर्डर देंगे तो हम उसको बनवा देंगे। उसने बोला है पूर्व धारणा में उत्पाद की अधिक मांग नहीं है, तो पहला बिल्कुल सही है। उत्पाद एक्स नए मॉडल आ जाने के कारण स्टॉक से बाहर हो गया है। भाई स्टॉक से बाहर होता तो वो बनाता ही नहीं, तो दूसरा आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला कथन आप देख लीजिए, अगले कथन में क्या बोला है? यदि आप इंजीनियर हैं तो हमारे पास आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, यदि आप इंजीनियर हैं तो हमारे पास आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पूर्व धारणा, हमें एक इंजीनियर की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। यदि आप इंजीनियर हैं तो हमारे पास आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हमें एक इंजीनियर की आवश्यकता है। दूसरा देखो, आप एक इंजीनियर हैं, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। यदि आप इंजीनियर हैं, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ यदि आप पुलिस हैं तो मेरे पास आपके लिए काम है। आप पुलिस हैं तभी तो मेरे पास आपके लिए काम है। अब मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि आप पुलिस वाले ही हैं, भले ही आप पुलिस वाले ना हो, मैं आपसे कह दूँ कि आप पुलिस वाले हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसने बोल दिया है आप एक इंजीनियर हैं, इसने फिक्स कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कथन है, एक अखबार में एक विज्ञापन मॉडल के लिए अविवाहित आकर्षक 18 और 21 के बीच आयु की एक मैट्रिक्स पास धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में सक्षम लड़कियां चाहिए। ठीक है, जो कि 18 और 21 के बीच होनी चाहिए, वो भी मैट्रिक पास होनी चाहिए, मतलब 10 पास। अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, अंग्रेजी में सक्षम होनी चाहिए। दोनों पूर्व धारणा आप सभी के समक्ष हैं, बताइए कौन सा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, पहली पूर्व धारणा है धारा प्रवाह अंग्रेजी अच्छी मॉडल के प्रदर्शन के लिए आवश्यक शर्त है। बिल्कुल, इसने बोला है धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में सक्षम लड़कियां चाहिए, तो बिल्कुल सही है पहला। ठीक है। दूसरा देखो, मॉडल के प्रदर्शन के लिए उसकी ऊंचाई मायने नहीं रखती, ये गलत हो जाएगा। उसने पहले ही बोल दिया है कि मॉडल के लिए उसको अविवाहित आकर्षक लड़की चाहिए जो कि 18 से 21 के बीच होनी चाहिए, मैट्रिक पास होनी चाहिए, अंग्रेजी बोलने में सक्षम होनी चाहिए। इसने बोला है मॉडल के प्रदर्शन के लिए उसकी ऊंचाई मायने नहीं रखती, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मायने रखती है। ठीक है, मायने नहीं रखती तो वो किसी को भी ले लेता, उसकी शर्त ही क्यों होती, बताओ मुझे। अगला कथन है आपका, समारोह 3 बजे शुरू होगा। समारोह कितने बजे शुरू होगा? 3 बजे शुरू होगा। आपसे निवेदन है कि आप दोपहर 3 बजे पहले सीट ग्रहण कर लें। निमंत्रण पत्र में लिखा अंतिम वाक्य है। ठीक है, पूर्व धारणा है यदि आमंत्रित व्यक्ति 3 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं है तो समारोह शुरू नहीं होगा। बताइए क्या ये सही है कि क्या ये गलत है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एक बार आप कथन में आइए, समारोह 3 बजे शुरू हो जाएगा।
आप देख लो खुद, समारोह कितने बजे शुरू होगा? 3 बजे शुरू होगा। आपसे निवेदन है, वो निवेदन ही तो कर रहा है कि आप 3 बजे पहले सीट ग्रहण कर लें। ये निमंत्रण पत्र में लिखा अंतिम वाक्य है। पूर्व धारणा में बोल दिया है यदि आमंत्रित व्यक्ति 3 बजे से पहले अपनी सीट ग्रहण नहीं करेंगे तो समारोह शुरू नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप सीट ग्रहण करो या ना करो, समारोह तो 3 बजे ही शुरू होगा। ठीक है। दूसरा है समारोह अपने निर्धारित समय पर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 3 बजे शुरू हो जाएगा। अगला कथन देख लीजिए, एक विज्ञापन हमारे जूते अमीरों के लिए हैं। हमारे जूते किसके लिए हैं? हमारे जूते अमीरों के लिए हैं। पूर्व धारणा है बहुत से लोग अमीर का लेबल लगाना पसंद करते हैं। बताओ ये सही है या गलत है? दूसरा देखो, तब तक कोई अमीर नहीं बन सकता जब तक उसके पास जूते का ब्रांड नहीं है। ये भी गलत है। ठीक है, समझ गए ना? दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है, जब तक कोई अमीर नहीं बन सकता जब तक उसके पास जूते का ब्रांड नहीं है। बिल्कुल गलत। पहला देखो, बहुत से लोग अमीर का लेबल लगाना पसंद करते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो अमीर का लेबल लगाना पसंद करते हैं और विज्ञापन में बोला है कि हमारे जूते अमीरों के लिए हैं। अगला देखिए, अखबार में विज्ञापन की एक पंक्ति। अखबार में विज्ञापन की एक पंक्ति है, आप सच में अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं जब आप हमारी दुकान से सामान खरीदते हैं। ठीक है, पूर्व धारणा क्या है? अन्य दुकानों के सामान की कीमत उनके मूल्य की तुलना में अधिक होती है। पहली पूर्व धारणा ये है। दूसरी है, लोग उनके पैसे का पूरा मूल्य चाहते हैं। बताइए कौन सा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा? एक बार आप पढ़ लीजिए कथन को। अखबार में विज्ञापन की एक पंक्ति दी गई है, उसमें बोला है आप सच में अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं जब आप हमारी दुकान से सामान खरीदते हैं। पहली पूर्व धारणा, अन्य दुकानों के सामान की कीमत उनके मूल्य की तुलना में अधिक होती है। ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि मतलब दूसरे दुकानों के जो सामान हैं उनकी कीमत अधिक है या कम है। मैंने आपसे बोला था अगर तुलना की जाए तो वहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, बताया था ना मैंने, मच्छर कॉइल के ऊपर बताया था। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हों। जहाँ तुलना हो जाए वहाँ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, लोग उनके पैसे का पूरा मूल्य चाहते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि दीदी पता नहीं कैसे क्या होगा। देखो कथन में आओ, आप सच में अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं जब आप हमारी दुकान से सामान खरीदते हैं। ठीक है भाई, जब सामान खरीदा जा रहा है तो पैसा भी दिया जाएगा। लोग उनके पैसे का पूरा मूल्य चाहते हैं। हाँ, लोग पूरा मूल्य चाहेंगे। क्यों चाहेंगे? जब कोई सामान वो बेचेगा तो सामने वाला इंसान भी तो पूरा मूल्य चाहेगा। तो दूसरा इसका एकदम सही हो जाएगा। साथियों, कथन एवं पूर्व धारणा मैंने आपको पूरी करा दी है। आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। साथियों, आपका कथन एवं पूर्व धारणा वाला पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है रीजनिंग का। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो भी कथन में दिया है उसी के अनुसार आंसर आपका निकलना चाहिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।